हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक है श्रावण मास के मेले और त्योहार। मतलब श्रावण महीने में जो भी मेले और त्योहार हम सेलिब्रेट करते हैं उन सभी को यहाँ पर हम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेले और त्योहार जो टॉपिक है इसको समझने के लिए सबसे पहले आपके कुछ बेसिक फैक्ट क्लियर होने चाहिए। तो फर्स्ट बेसिक फैक्ट ये है कि हिंदू धर्म के मेले और त्योहार जो हैं वो विक्रमी कैलेंडर पर आधारित है। विक्रमी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और इन 12 महीनों का क्रम आपको एज इट इज याद होना चाहिए। विक्रमी कैलेंडर के 12 महीनों का नाम अगर हम डिस्कस करें तो पहला महीना आता है चैत्र, उसके बाद में वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। श्रावण के बाद में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीस, पौष, माघ एंड फाल्गुन। सेकंड बेसिक फैक्ट ये है कि जनवरी फरवरी जो अंग्रेजी कैलेंडर के महीने हैं इनमें 7 दिन का एक सप्ताह होता है और हर महीने में 4 से 5 सप्ताह होते हैं। किसी महीने में 4 सप्ताह होंगे, किसी महीने में 5 सप्ताह होंगे। अब अगर हम विक्रमी कैलेंडर के महीनों की बात करें तो विक्रमी कैलेंडर के जो महीने हैं वो 2 भागों में बटे होते हैं। जैसे कि आज के इस वीडियो में हम श्रावण मास के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसी से हम समझ लेते हैं कि विक्रमी कैलेंडर का महीना 2 भागों में बटा होता है। महीने का जो पहला भाग जो होता है उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष और महीने का जो दूसरा भाग होता है उसको बोला जाता है शुक्ल पक्ष। ओके। पहले भाग का, महीने का जो पहला भाग होता है इसका जो अंतिम दिन होता है इसको बोला जाता है अमावस्या और दूसरे भाग का मतलब जो शुक्ल पक्ष होता है महीने का उसका जो अंतिम दिन होता है उसको बोला जाता है पूर्णिमा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि विक्रमी कैलेंडर के जो महीने होते हैं उनकी शुरुआत कृष्ण पक्ष के साथ में होती है और महीने का अंतिम दिन होता है पूर्णिमा। तो बेसिक फैक्ट तो हमने क्लियर कर लिए। अब जो क्वेश्चंस हैं श्रावण मास के उन सभी को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेवले की पूजा कब की जाती है। ऑप्शन दे रखा है श्रावण कृष्ण नवमी को, आश्विन शुक्ल नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को, श्रावण शुक्ल नवमी को। श्रावण शुक्ल नवमी को, श्रावण कृष्ण नवमी यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। तो इसका आंसर आ जाएगा कि नेवले की पूजा जो है श्रावण कृष्ण नवमी को की जाती है। तो देखो नेवले की पूजा की जाती है श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को, मतलब 90वें दिन नेवले की पूजा की जाती है और इसको निडरी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? निडरी नवमी के नाम से जाना जाता है। अब श्रावण का जो कृष्ण पक्ष आता है इसकी पंचमी को जो है नाग पंचमी आती है और नाग पंचमी का जो मेला है वो लगता है जोधपुर में। मतलब इस दिन जो है श्रावण के कृष्ण पक्ष की पंचमी को जोधपुर में बहुत बड़ा मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्प वृक्ष मेला कहाँ लगता है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं मांगलियावास में, विराटनगर में, झोरड़ा में या फिर कामा में। तो इसका आंसर आ जाएगा मांगलियावास, जो कहाँ पर है? अजमेर में। यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि 2 पेड़ हैं और वो काफी पुराने हैं, उनको जो है कल्पवृक्ष के नाम से जाना जाता है और उनका मेला जो है वो कब लगता है? तो श्रावण की जब अमावस्या आती है, मतलब श्रावण का जो पहला पक्ष होता है उसका जो अंतिम दिन होता है उस दिन उस अमावस्या को बोलते हैं हरियाली अमावस्या। क्या अमावस्या बोलते हैं? हरियाली अमावस्या। ओके। और इस दिन जो है मांगलियावास अजमेर में कल्पवृक्ष मेला लगता है। अब देखो श्रावण की जो अमावस्या होती है इस दिन मांगलियावास अजमेर में तो मेला लगता ही है। इसके अलावा उदयपुर में एक जगह है, एक झील है, फतेह सागर झील। फतेह सागर झील, तो यहां पर भी मेला लगता है उदयपुर में। इसके अलावा श्री गंगानगर में एक है बूढ़ा जोहड़। बूढ़ा जोहड़ क्या है? एक गुरुद्वारा है और वहां पर भी श्रावण की अमावस्या को मेला लगता है। ओके। अब देखो श्रावण की अमावस्या को किस नाम से बोलते हैं? हरियाली अमावस्या को नाम से। और जो भाद्रपद, श्रावण के बाद में जो नेक्स्ट महीना आता है विक्रमी कैलेंडर में वो होता है भाद्रपद महीना और उसकी जो अमावस्या आती है उसको बोला जाता है सतिया अमावस्या। तो देखो अमावस्या और पूर्णिमा को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है अलग अलग महीनों में, तो ये भी बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर अगर मान लो ये ऑप्शन दे दें कि कल्पवृक्ष मेला जो है कब लगता है, तो आपको ऑप्शन में दे दें कि सतिया अमावस्या या फिर आपको दे दें हरियाली अमावस्या। तो आपको पता होना चाहिए ना कि श्रावण की जो अमावस्या है उसको हरियाली अमावस्या बोलते हैं। तो हरियाली अमावस्या जो आंसर है वो आप उसको टिक अच्छे से कर दोगे।
तो श्रावण का जो कृष्ण पक्ष है उसमें हमने तीन चीजें देखी। पंचमी को आती है नाग पंचमी, नवमी को आती है नेवले की पूजा की जाती है, निडरी नवमी बोलते हैं, और श्रावण के कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है अमावस्या, उसको हरियाली अमावस्या, और उस दिन 3 मेले लगते हैं। मांगलियावास अजमेर में कल्प वृक्ष का मेला, उदयपुर में फतेह सागर झील मेला, और श्रीगंगानगर में बुड्ढा जोहड़ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है। तो देखो, छोटी तीज की सवारी जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। अब छोटी तीज कब मनाई जाती है, तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणपुर। मतलब बावड़ी, बावड़ी मतलब वापस लौटना, दोबारा से शुरुआत करना, बावड़ी मतलब लेकर के आना। तो तीज जो है वो त्योहारों को लेकर के आती है और गणगौर के साथ में त्योहारों का समापन माना जाता है। तो श्रावण का जब शुक्ल पक्ष आता है उसका जो तीसरा दिन आता है उसको बोला जाता है छोटी तीज। श्रावण शुक्ल तृतीया, इस दिन त्योहारों की शुरुआत भी मानी जाती है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाए कि श्रावण जो त्योहारों की शुरुआत जो है वो किस दिन से होती है, तो श्रावण शुक्ल तृतीया से होती है। या फिर क्वेश्चन ये आ जाए कि छोटी तीज जो है वो कब मनाई जाती है, तो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। जयपुर में इस दिन जो है वो तीज की सवारी निकाली जाती है। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है तीज त्योहार, और इस दिन जो है जो नवविवाहिताएं होती हैं उनको ससुराल पक्ष से गिफ्ट दिए जाते हैं, उनके पीहर में गिफ्ट भेजे जाते हैं जिनको बोला जाता है सिंजारा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। महिलाएं जो है वो तीज वाले दिन लहरिया पहनती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवण कुमार की पूजा किस दिन की जाती है। तो ऑप्शन दे रखा है दीपावली वाले दिन, होली वाले दिन, रक्षाबंधन वाले दिन, या फिर गोगा नवमी वाले दिन। तो देखो, श्रवण कुमार की पूजा की जाती है श्रावण जो महीना है उसका जो अंतिम दिन है, मतलब श्रावण पूर्णिमा, इस दिन जो है श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। और श्रावण पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब रक्षाबंधन की हमने बात की है तो कुछ अलग अलग बातें और हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक तो फैक्ट हमने देख ही लिया कि श्रावण की पूर्णिमा को श्रवण कुमार की पूजा करते हैं। दूसरा, इस दिन रक्षाबंधन मनाई जाती है। बहनें जो हैं भाई को राखी बांधती हैं, उनके लंबी उम्र की कामना करती हैं। बहनें भाई को हाथ में नारियल देकर के राखी बांधती हैं, इसलिए श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब देखो, रक्षाबंधन की हमने बात की, रक्षाबंधन की बात की ना, तो राखी बांधी जाती है श्रावण की पूर्णिमा को, और राखी खोली किस दिन जाती है, तो श्रावण के बाद में महीना आता है विक्रमी कैलेंडर में भाद्रपद महीना। तो भाद्रपद महीने का कृष्ण पक्ष मतलब पहला जो भाग होता है उसकी जो नवमी, जिसको गोगा नवमी के नाम से भी हम जानते हैं, इस दिन जो है राखी खोली जाती है। लेकिन किसान जो है इस दिन गोगा नवमी वाले दिन भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को अपने हल के ऊपर 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। ओके, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि एक माहेश्वरी समाज है, माहेश्वरी समाज में जो राखी है वो अलग दिन मनाई जाती है। तो भाद्रपद महीने का जब शुक्ल पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष नहीं, शुक्ल पक्ष, ओके, और शुक्ल पक्ष की जब पंचमी आती है उस दिन माहेश्वरी समाज अपना रक्षाबंधन मनाता है। और इस दिन इसको बोलते हैं ऋषि पंचमी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी को। तो हमने रक्षाबंधन के रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उनको भी हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिया है। तो अगर हम एक बार दोबारा से रिपीट अगर हम करें कि कौन कौन सा त्योहार जो है वो कब मनाया जाता है, यहाँ देखिए, एक बार हम साफ कर लेते हैं यहाँ। तो देखो, ये हो गया श्रावण महीना। श्रावण महीने के 2 पक्ष, एक पहला पक्ष होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। तो श्रावण के जो कृष्ण पक्ष होता है उसकी पंचमी वाले दिन मनाई जाती है नाग पंचमी, जोधपुर में मेला लगता है। नवमी वाले दिन नेवले की पूजा की जाती है, निडरी नवमी बोलते हैं। और श्रावण के कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है अमावस्या, जिसको हरियाली अमावस्या बोलते हैं। 3 जगह मेले लगते हैं, उदयपुर में फतेह सागर झील का मेला, श्रीगंगानगर में बुढ़ा जोहड़ मेला, और मांगलियावास अजमेर में कल्प वृक्ष का मेला। फिर श्रावण का आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है, जयपुर में सवारी निकाली जाती है, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार होता है। जो महिलाएं जो है लहरिया पहनती हैं, नवविवाहितों को गिफ्ट दिए जाते हैं जिनको सिंजारा बोला जाता है।
और श्रावण का जो अंतिम दिन होता है पूर्णिमा, इसको नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। रक्षाबंधन इस दिन मनाई जाती है और श्रवण कुमार की पूजा जो है इस दिन की जाती है। तो ये श्रावण मास के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सबको हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके से हमने विक्रमी कैलेंडर के जितने भी महीने हैं उनमें कौन कौन से त्यौहार और मेले आते हैं उन सभी की सीरीज जो है वो चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप जाकर के वीडियो को व्यू कर सकते हो और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं मेले और त्यौहार को लेकर के, बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनकी सीरीज भी हमने अपलोड कर रखी है, तो उनको जाकर के भी आप व्यू कर सकते हो। ओके, थैंक यू।